दोस्तों, आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर आज हम फिर से आए हैं संत रघुनाथ दास जी की कुटिया में। महाराज जी अपने धुना में बैठकर भजन साधना कर रहे हैं। दोस्तों दोस्तों आप लोगों ने जो महाराज जी के लिए सहयोग भेजा था राशन सामग्री के लिए, वो मैं लेकर आया हूँ। महाराज जी भक्तों की ओर से आपके लिए छोटी सी भेंट है, जिसमें आटा है, चावल है और ये आलू है और ये महाराज जी दाल है। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंद मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपराम। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हम तुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग्र पुंजम दुर्वादल द्युतित तनुम तरुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम वर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुवम भजो जानकीशम। प्रेम से बोले श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी YouTube के माध्यम से जुड़े हुए सभी संत महंत जन, आप सभी के युगल चरणों को प्रणाम करते हुए सभी श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित श्री अयोध्यानाथ सरकार जी को रघुनाथ दास की ओर से सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, जो सुख दुख आते हैं तो ये भाग्य से आते हैं कि कर्म से आते हैं, कैसे आते हैं? अब सुख दुख जो है पूज्य बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि काहू न को सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज जो है, जब लक्ष्मण जी महाराज जी को कहे कि भैया जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जी के सुपुत्र हैं और इनकी सेवा में हजारों दास दासियां लगी रहती थी। कोई पालना झेल रही है, कोई गद्दा बिछा रही है, तो गद्दा जो है दूध के फेन के समान। वो प्रभु परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिनकी हजारों दास दासियां हैं, अयोध्यापुरी में शयन कक्ष में सभी लोग सेवा करते थे। आज वही प्रभु जो है कई माता के वजह से, कारण से 14 वर्ष वनवास में निकल गए और भी विशेष उदासी बन करके, तो कुश के सैया में जब भगवान को सोते हुए देखे तो निषाद राज जी वहां पर लक्ष्मण जी को कहते हैं कि कई माता की वजह से भगवान जो है दुख को प्राप्त हो रहा है। तो लक्ष्मण जी महाराज हैं जीवाचार्य, जीवों के वो आचार्य हैं। तो कहे भैया नहीं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला यहाँ नहीं है। तो वहां पर पूज्य बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, काहू न को सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तो जीव के लिए है, वो तो परमात्मा है जो चेतन का जड़ ही करे चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजय जीवते धन्य। वो परमात्मा कौन समर्थवान है, वो सुख दुख जय पराजय मान अपना लाभ हमें सबसे परे हैं। वो उनको तो दुख होता नहीं है, लेकिन फिर भी यथा अनेक वेश धरि नित्य करे नट कोई सोई सोई भाव देखा वहीं आप न होई न सोई। मनुष्य रूप में आए हैं मनुष्य लीला करने के लिए। केवल हम आप सभी जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कर्म करके कि मनुष्य को किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज भगवान जो है अपने कर्म के द्वारा सबको शिक्षा दे रहे हैं। तत्वता वो ईश्वर है, वो अब भगवान है। तो भगवान किसको कहा जाता है? भगवान का देखिए नाम जो है 5 अक्षर से है, भ ग व आ न, भगवान। तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और अ से न से नीर। तो ये क्या हुआ? पंचभौतिक, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथित अति अधम शरीरा। तो भगवान कौन है? जो पंचभौतिक शरीर से जो परे हैं। आप प्रकट भय विधि न बनाए, जिस भगवान को ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी को वो निर्मित किए हैं। वो है भगवान, है ना। तो भगवान हर से परे हैं, सुख दुख जय पराजय मान अपमान लाभ हानि से सब परे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तो ये तो भगवान है, ये इनको सुख दुख तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम आप सभी जीवों को शिक्षा देने के लिए लक्ष्मण जी महाराज, उसी को लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं लक्ष्मण गीता। तो वहां पर सुंदर उपदेश देते हुए कहे
कि काहू न को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सबर भाता। जी, कोई किसी को सुख दुख यहाँ देता नहीं है, स्वयं जीव अपने कर्म का भोगता होता है। जो बोता है वो फिर उसको फसल काटना पड़ता है। जी, जैसे तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये खेत है। जी, अब ये किसान कौन है? मन क्रम वचन किसान, अच्छा, ये तीनों किसान हैं। अब पाप पुण्य दो बीज हैं, पाप और पुण्य दो बीज हैं। अब बोवे सो लवे निदान। जी, ये पाप और पुण्य दो बीज को जो जो बोएगा, जी, जो पाप को बोएगा पाप को फसल काटेगा वो, और जो पुण्य को उपजाएगा वो पुण्य का उपजार्जन वो फल को काटेगा वो। जी, तो कहने का अर्थ यही है कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला यह नहीं है। वही अध्यात्म निर्माण में देख लीजिए, सुखस से दुखस न को अपि दाता, सुख दुख देने वाला यहाँ कोई नहीं है। सुखस से दुखस न को अपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि रेसा। हम लोग कहते हैं कि पड़ोसी की वजह से हमको दुख की प्राप्ति हो रही है, परिवार की वजह से दुख की प्राप्ति हो रही है या सुख की प्राप्ति हो रही है, जी, तो वहां लिखा गया है परो ददाति इति कुबुद्धि रेसा। पर लोग मुझको सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, यही हमारी कुबुद्धि है, यही हमारी जड़ता है। जी, तो क्या है, क्यों भोग रहे हो? अहम करोमिति वृथा अभिमाना, स्वः कर्म सूत्र गति तो ही लोका। किस लिए दुख पा रहा है? अहम करोमि, अर्थात मैं कर रहा हूं। अपने को कर्ता मान के जीव जब कर्म करता है तो उस कर्म का भोग जीव जो है स्वयं होता है। जी, तो ये जो अहमतापन है कि मैं कर रहा हूं, इस अहमतापन का जो त्याग कर देते हैं, जो कुछ हो रहा है ठाकुर जी कर रहे हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इस भावना को आप धारण कर लेंगे तो आप सुख दुख से परे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप निष्काम में पहुंच गए। जी, हर क्रिया को आप भगवान से जोड़ते जाइए तो सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जी, तो कहने का अर्थ यही है कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला यहाँ नहीं है। जीव जो है स्वयं अपने कर्म का भोगता वो स्वयं होता है। जी।